हेलो बच्चों, एजेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे लाइट चैप्टर आपका 9 है। ठीक है, चैप्टर 9 जो लाइट है उसमें परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले जानेंगे, पहले वाले इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग क्या जानेंगे कि एक्चुअल में लाइट फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में क्या रोल अदा करता है। ठीक है, क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, लाइट क्या होता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहले वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास की तरह ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मतलब जो पुराना आप पढ़े हो क्लास 9th में, क्लास 8 में, तो वो भी रिकॉल यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट चैप्टर में कि प्रकाश के बारे में। सबसे पहले हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। तो नॉर्मल भाषा में कहा जाता है कि प्रकाश एक तरह का एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है, जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है या सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर आप डायग्राम आपको दिख रहा होगा तो ध्यान से देखो बच्चों, कि यदि आपको किसी वस्तु को देखना है, ध्यान से देखो, अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखना है, तो उस कंडीशन में जो सन की लाइट है, लाइट जो प्रकाश है, वो फूलों पर पड़ने के बाद आपके आँखों तक पहुँचता है। तब आपके माइंड में इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है कि वस्तु कोई चीज़ है जो वहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी आंखें क्या करती है, संवेदनशील होती है, तो हम लोग ब्रेन के द्वारा डिडक्ट करते हैं, पता करते हैं। तो ये फिनोमिना जो हो रहा है, ये जो प्रक्रम हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रही है, तो प्रकाश की वजह से। किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से। तो इसमें बात करते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा का रूप है जो कि वस्तु को देखने में मदद करता है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड डायग्राम देखो, लाइट, यहाँ से लाइट निकल रहा है, तो लाइट निकलने के बाद ये देखो दो तरह से बनाया गया है। एक सेल पर पड़ी प्रकाश और सेल पर पड़ने के बाद आँखों में गई है, और एक बल्ब जो है वो डायरेक्ट आँखों में गई है। ठीक है, तो कैसे कंडीशन में, दोनों कंडीशन में आपको क्या होगा, ध्यान से देखो। इस कंडीशन में इस पर टॉर्च पड़ने की वजह से जब आंखों में गई है तो ये आपको दिखाई देगा, बट ऐसे कंडीशन में जब ये सीधे जाएगा, जब ये सीधे जाएगा तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, सेल से नहीं टकराएगा, और सेल से जब नहीं टकराएगा, सेल से जब नहीं टकराएगा तो आपके आंखों में इसका इमेज नहीं बनेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बात करेंगे कि यदि किसी वस्तु को देखना है तो उस वस्तु से प्रकाश जो हो टकराने के बाद आंखों पर पहुंचती है। इससे मुझे ये क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो फिर उसके बाद देखो बोला क्या गया है, जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है, ठीक है, किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित कर देता है। प्रकाश वहाँ से क्या हो जाता है, परावर्तित, वापस लौट जाता है। देखो यहाँ से ऐसे जा रहा था, यहाँ से वापस आ गया, परावर्तित कर देता है। जब परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। तो हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। इतना क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं। दोनों फिगर में ध्यान देखो, दोनों फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो प्रकाश है वो सीधे जा रहा है, वस्तु से टकराने के बाद आंखों पर भी सीधे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि प्रकाश जो होता है आमतौर पर वो क्या करते हैं, सीधे चलते हैं। वो क्या करते हैं, सीधे गमन करते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट कि जो भी वस्तु आप देखते हो तो वो प्रतिबिंब जो बनते हैं वो किसी लेंस, दर्पण, ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दर्पण, किसी भी माध्यम से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, प्रकाश एक सामान्य घटना है जो छाया का बनना, जैसे छाया का बनना, दर्पण, लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना आदि, ये सभी के सभी जो फिनोमिना है, प्रक्रम है, वो एक तरह का किसका फिनोमिना दिखाया गया है, प्रकाश का। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, नेक्स्ट है माध्यम। किसकी बात करेंगे हम लोग, माध्यम के विषय में। देखो
माध्यम जनरली बात किया जाए, मुख्यतः आमतौर पर अगर बात किया जाए माध्यम क्या है, तो माध्यम एक तरह का, अगर आप क्लास 9th में पढ़े होगे जब लास्ट चैप्टर साउंड पढ़ाया गया होगा कि ध्वनि जो होता है किसी न किसी माध्यम के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचता है, ठीक है। एयर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो किसी न किसी माध्यम के अकॉर्डिंग ये पहुंचता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार जो लाइट होता है उसको भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के भी प्रकाश चलते हैं, लेकिन यहाँ पर माध्यम को अलग तरीके से डिनोट किया गया है। देखो प्रकाश के माध्यम, देखो लाइट के माध्यम से, एक पहला बोला गया है पारदर्शी माध्यम, ध्यान सुनो, पहला क्या बोला गया है, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम मतलब कि ऐसा एक वस्तु, ध्यान सुनो, एक ऐसा वस्तु जिसका माध्यम, या तो एक ऐसी वस्तु बनाई जाए जिसमें से प्रकाश जो हो अधिकांश भाग एक साइड से दूसरे साइड में चली जाए। जैसे देखो, जैसे मान लो कि आपके पास ये एक प्लेट है, ठीक है। ये एक प्लेट ऐसा है कि यहाँ से अगर आप लाइट भेजते हो, यहाँ से आप लाइट भेजते हो तो लाइट इस साइड से क्या हो, उस साइड निकल जाए, लाइट इस साइड से क्या हो, उस साइड निकल जाए, ठीक है। ऐसा कंडीशन होगा तभी क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे, जैसे आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल में आप क्या दोगे, आप दोगे कांच, पहला एग्जाम्पल क्या दोगे, कांच। एक चाइना प्लास्टिक होता है तो चाइना प्लास्टिक भी लिख सकते हो, ठीक है। जल भी लिख सकते हो, हवा लिख सकते हो, ठीक है। ये सब एक ऐसे माध्यम है जिसमें से प्रकाश की लाइट अधिकांश भाग से एक तरीके से दूसरे तरफ चले जाएंगे। क्लियर है? चलो, पारभासी माध्यम। पारभासी का मतलब कि एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की लाइट 50% जाए, मतलब आधा जाए आधा न जाए। तो ऐसे कंडीशन में देखो, जब आधा जाएगा तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या एग्जांपल देंगे, तो आप बोलोगे ऑयली पेपर, तेलीय पेपर, ठीक है। और दूषित जल, घिसा हुआ कांच, और नॉर्मल जो प्लास्टिक होते हैं वो सब, ठीक है, इत्यादि आप करके लिख लोगे। क्लियर है इतना? अब इसके बाद तीसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार प्रकाश ही ना जाए, मतलब एक साइड से अगर आप टॉर्च जलाओगे तो दूसरी साइड वो कभी नहीं दिखाई देगा, दूसरी साइड वो कभी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे कंडीशन में आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, बोलोगे लकड़ी, ठीक है, आपको कुर्सी, मेज, ठीक है, कुर्सी, मेज इत्यादि, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, ठीक है। प्लास्टिक का कोई ठोस पदार्थ, सॉलिड में कोई भी चीज़ बोल दो जो कि लाइट एक तरीके से दूसरी तरफ ना जा पाए, ठीक है। क्लियर है? चल, तो मेरे हिसाब से माध्यम आपको क्लियर होगा। अब मेन हम लोग को इसमें कौन सा माध्यम उपयोग करते हैं, तो मेन आपको पारदर्शी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किसके बारे में? पारदर्शी के बारे में, ठीक है। जैसे आपको देखो इसमें पढ़ना क्या है, जैसे लेंस से लाइट क्या होती है, इस पार से उस पार चल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होगा, पारदर्शी। दूसरा, एक दर्पण आप पढ़ते हो, दर्पण पढ़ोगे तो दर्पण से क्या होता है, लाइट जाती है टकरा के इसी साइड चली जाती है, तो क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। तो आपको इन सब के विषय में पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है? चलो, अगला पढ़ना है प्रकाश की पुंज के बारे में। प्रकाश का पुंज, देखो बच्चों, प्रकाश का पुंज मतलब आपने पहले ही देखा था कि जो लाइट गमन करती है, जो जाती है, ध्यान सुनो, जो लाइट गमन करती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो सीधी रेखा में जाती है। वो कैसे जाती है? सीधी रेखा में। वो कैसे जाती है? सीधी रेखा में। जैसे लाइट अगर जाना भी होगा तो कैसे जाएगी? सीधा रेखा में, ठीक है, ऐसे सीधे जाएगी, ठीक है, ऐसे क्या होगी, लाइट सीधे जाएगी। तो आप कह सकते हो कि जो लाइट होते हैं वो क्या सीधी रेखा में जाते हैं, लेकिन जो लाइट जा रही है, ध्यान सुनो, ये है एक किरण, ये एक किरण है, क्या है, ये एक किरण है, और इन सभी को मिला जाए तो ये हो जाएंगे किरणें, बहुत सारी किरणें।
तो इन्हीं को जब एक से अधिक किरणों को एक साथ मिलाया जाता है, ध्यान सुनिएगा, जब एक से अधिक किरणों को मिलाया जाता है तो उसी को हम लोग पुंज बोल देते हैं, प्रकाश का पुंज। क्लियर है? उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रकाश का पुंज। तो यहाँ पे लिखा है प्रकाश की पुंज प्रकाश की किरणों का एक समूह है, एक ग्रुप है, जो प्रकाश के स्रोत से एक विशिष्ट दिशा में यात्रा करती है, मतलब किसी एक दिशा में ये यात्रा करेगी। आई होप कि आपको क्लियर होगा। सबको क्लियर है? चलो आगे बोलते हैं। अभिसारी पुंज। अभिसारी पुंज मतलब होता है कि ऐसे प्रकाश की किरण जो किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो। ठीक है, क्या हो? इकट्ठा हो जाए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल में देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो एक ऐसा यहाँ से मान लो सोर्स ऑफ लाइट है, ये इस तरीके से चलना है। ठीक है, अब इस तरीके से क्या हुआ, एक जगह क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वह कैसा है, अभिसारी किरण के पुंज है। इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण के पुंज। क्लियर है इतना? अपसारी का मतलब होता है कि ये एक जगह से, मतलब सोर्स ऑफ लाइट से क्या होगा, लाइट चारों तरफ फैल जाएंगे। क्या होगा? लाइट चारों तरफ फैल जाएगी। तो इसका मतलब जब इसका फिगर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, तो इसका फिगर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका फिगर हम लोग आगे यहाँ बना लेते हैं। तो इसका फिगर देखो कैसे बनेगा। तो एक जगह से चारों बगल, यहाँ से ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक जगह से क्या हुआ, चारों जगह ये पहुंच गया। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो देखो यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद आप देखो, बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल किया, तो धीरे धीरे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस, किसको हम लोग अभिसारी बोलेंगे, किसको हम लोग अपसारी। अभी के लिए आप क्या याद रखोगे कि अभिसारी का मतलब रे को इकट्ठा करना एक पॉइंट पर, और अपसारी का मतलब एक पॉइंट से रे को बिखेरना। ठीक है, ऐसे बिखेर देना। ठीक है, क्लियर है? चलो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या कहता है कि जितने भी लाइट निकलते हैं वो हमेशा क्या होंगे, समांतर जाएंगे एक दूसरे के। देखो समांतर, ये सीधी जाएगी, सीधी सीधी सीधी, ये पैरेलल समांतर जाती है। ठीक है, आप मैथ में पढ़े होंगे समांतर मतलब जो ऐसी दो लाइन जो कभी आपस में मिलती नहीं है। तो यहाँ पर पुंज है, तो ऐसे बहुत सारी किरणें जो आपस में कभी नहीं मिलती। जैसे आप एग्जाम्पल में देखे होंगे, लेजर गन जो होता है, लेजर लाइट निकलता है, वो एकदम सीधे जाता है, जितनी पॉइंट से निकलेगा उतनी ही पॉइंट वो शो करता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये इसका डायग्राम है, आप इसको डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है, गिरता है, टकराता है, तो बोला जाता है वो टकराने के बाद वापस मुड़ जाता है। वापस क्या होता है? मुड़ जाता है। अब ऐसे कंडीशन में आपको प्रकाश के परावर्तन में आपको बताया जाता है कि जो लाइट आ रही है उसका क्या नाम होता है, जो लाइट जाती है उसका क्या नाम होता है, टकराने के बाद उस पॉइंट का क्या नाम होता है। तो इन सभी के विषय में क्या करना है, हम लोग को विस्तार से पढ़ना है। चलो देखो यहाँ ध्यान से, तो जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश की लाइट आती है, ध्यान सुनो, जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश की लाइट आती है तो ऐसे कंडीशन में आने वाली किरण को, देखो जो आ रही है, आप दोनों में किसी भी फिगर में देख सकते हो, तो आने वाली जो किरण है, ध्यान सुनो, आने वाली जो किरण है यहाँ पर टकराने के बाद ये वापस चली गई। तो अगर मैं कहूँ कि ये वायु से आ रहा है, ध्यान सुनो, ये वायु से आ रहा है और टकराने के बाद भी ये वायु में चला गया, तो वायु एक तरह का क्या है, माध्यम। वायु एक तरह का क्या है, माध्यम। तो जब भी आप परिभाषा बोलोगे प्रकाश का परावर्तन, तो बोलोगे कि जब आने वाली किरण
किसी सरफेस स्मूथ सरफेस चिकना सतह से टकराने के बाद यदि वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस प्रक्रम को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब प्रकाश दर्पण जैसी अत्यधिक पॉलिश वाली सतह पर पड़ता है तो अधिकांश प्रकाश वापस उसी माध्यम में भेज दिए जाते हैं और इस प्रक्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब भी प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह, कौन सी सतह है, तो पॉलिश वाली सतह, ठीक है, तो पॉलिश वाली सतह से टकराने के बाद यदि वो उसी माध्यम में वापस विपरीत लौट जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है, ध्यान सुनो। अब प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो तो समझ गए हम लोग। अब प्रकाश का परावर्तन को फॉलो करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, कुछ नियम ये, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में बताइए। तो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपके पास समस्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ठीक है, तो अगले स्लाइड में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर तो है नहीं, चलो हम लोग लिख के बात कर लेंगे, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, कौन सी लाइन कौन सी क्या है, ये सब हम लोग बात अभी करेंगे। चलो देखो यहाँ पर, फिर उसके बाद दूसरा लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही बिंदु पर दर्पण का अभिलंब एक ही तल में होता है। देखो यहाँ पर इतना ही लिखोगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु या आपतन बिंदु पर दर्पण का अभिलंब जो होता है सभी एक ही तल में लाई करते हैं या स्थित होते हैं। अब आपके पास यही नाम है कि नाम कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन आपतन है, कौन परावर्तन है, कौन आपतित है, कौन अभिलंब है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो सीखते हैं हम लोग। पहले देखो बच्चों, आपको सबसे पहले एक उठाना है पॉलिश सरफेस, ठीक है, तो पॉलिश सरफेस उठाया मैंने, चलो देखो ये हो गया पॉलिश सरफेस, ठीक है। अब इस पॉलिश सरफेस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिश सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, चलो इसी पे हम लोग बना देते हैं। इस पॉलिश सरफेस पर लाइट आएगी, ठीक है, तो लाइट आई, ध्यान सुनो, लाइट आ गई, लाइट आने के बाद टकराई और टकराने के बाद ये वापस मुड़ जाती है, ठीक है, टकराने के बाद ये वापस मुड़ गई। देखो वापस आप जब भी मोड़ोगे तो सेम एंगल से मोड़ा जाता है, ठीक है, सेम एंगल से मोड़ा जाता है और जिस पॉइंट पर आके टकराती है ये, उसी पॉइंट से एक लंबवत लाइन ऐसे खींचोगे, इसी पॉइंट से आप एक लंबवत लाइन खींचोगे। चलो इस तरीके से हम लोग बना लिए। अब इसमें कैसे बात करेंगे, देखो बच्चों, इसमें हम लोग को कैसे लिखना है। सबसे पहले ये आपका क्या है, पॉलिश सतह है, ये है क्या, सतह है। अगर आपको बनाना है पॉलिश तो ऐसे ऐसे कर दो, इस तरीके से आप क्या करो, पॉलिश कर दो, ठीक है, पॉलिश कर दिया मैंने। ये क्या है, स्मूथ एक चिकनी सतह है। चिकनी सतह पर जो लाइट आ रही है, मैंने लाइट आने वाली को ऐसे बोला, ये लाइट आ रही है, तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। आकर जिस बिंदु से टकराएगी उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु होता है, उसका नाम क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो वापस लाइट जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इतना क्लियर है, मतलब आने वाली लाइट आपतित किरण, जिस पॉइंट पर टकराया उसे आपतन बिंदु और जहां से वापस गया है उसे परावर्तित किरण, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। जो लाइन इससे 90 डिग्री बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
अभिलंब, अभी देखो नाम बता रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है, क्लियर है इतना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें और भी पॉइंट बोला गया है कि जो नॉर्मल यहाँ पर बोला गया है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण, तो आप समझोगे कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन। तो ध्यान से देखो, आपतन कोण वो होता है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, इन दोनों के बीच में। तो ये हो गया आपका आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, क्लियर है। और जो कोण अभिलंब और परावर्तित के बीच में बनता है, परावर्तित किरण के बीच में बनता है, उसे परावर्तन कोण कहते हैं, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपतन कोण परावर्तन कोण लिख रहे हैं, आपतन कोण को एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और परावर्तन कोण को एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दो चीज़ याद रहेंगे, इसको एंगल आई और एंगल आर। अगर आपको परिभाषा देना है एग्जाम में तो आप क्या बताओगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो लॉ में क्या बोला गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इट मीन्स कि एंगल आई जो होता है बराबर होता है एंगल आर के। एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के, ठीक है। चलो इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि आपतित किरण, देखो आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, ठीक है, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु मतलब ये वाली, ठीक है, आपतन बिंदु पर दर्पण का अविलंब, अविलंब मतलब ये सीधी वाली लाइन, ठीक है, अविलंब सभी एक ही तल में लाई होता है। अब देखो इसका क्या मतलब, आपके पास तलों की संख्या 3 होती है, एक यक्स, एक वाई, एक जेड। तो इसका मतलब कहने का है कि यदि प्रकाश की किरण यक्स से आएगी तो यक्स में ही जाएगी, ठीक है, और इसी पर आपका परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। तो इसका कहने का मतलब या तो यक्स में बात होगा, या तो वाई डायरेक्शन में बात होगा, या तो जेड, ठीक है, तीनों में से किसी एक दिशा में बात होगी। ध्यान से ये फिगर देखो, ये 3D फिगर दिखाया गया है कि एक प्लेन है, इस प्लेन में जिस तरीके से लाइट आई है उसी साइड में गई हुई है, ठीक है, और इसके बीच में नॉर्मल अविलंब है, ठीक है। क्लियर है, आपको इतना क्लियर है। चलो ये दो नियम आप क्या करोगे, याद रखोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का नियम ये, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है तो हम लोग आगे करते रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बनने वाली छवि के प्रकार। मतलब जब भी प्रकाश, आप जानते हो कि आपके दैनिक जीवन में जब भी प्रकाश क्या होता है, किसी भी वस्तु से टकराता है तो उसका छवि बनता है, ठीक है। अब वो छवि जो होता है इस चैप्टर में हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक वास्तविक में आपको छवि दिखेगा और एक छवि जो होता है सिर्फ आभासी कहलाता है, मतलब सिर्फ आभास कर सकते हैं कि इसका छवि बना होगा, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखोगे इनके बारे में, तो वास्तविक छवि क्या होता है, जब वास्तव में दो प्रकाश की लाइट होती है वो आपस में रिफ्लेक्ट, परावर्तित होने के बाद जब मिलती हैं तो वो छवि का निर्माण करती है, और ये यदि वास्तव में रियल में किसी एक बिंदु पर जाकर मिले तो छवि का निर्माण करेंगे, ठीक है। अगर सिंपल सा लाइन में कहा जाए, जो वास्तविक होती है, ध्यान सुनो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है उसे नॉर्मल हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो पर्दे पर बना सकते हैं, मतलब उसकी छवि जो होगा वो पर्दे पर बना सकते हैं, ठीक है, जो पर्दे पर बना सके क्या, छवि, ठीक है। और दूसरी आभासी, तो आभासी नॉर्मल तरीके से कहा जाता है कि परावर्तित किरण जो होती है टकराने के बाद चिकनी सतह से वो वापस क्या होती है, कट नहीं करती है, आपस में कट नहीं करेंगी। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, आभास कर सकते हैं कि यदि उसको प्रतिबिंब बनाना होगा तो कहीं पीछे जाकर बन रही होगी, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे फिगर के साथ, अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि इमेज आभासी है कि
वास्तविक है। ठीक है, तो नॉर्मल इसी के तरह कैसे हम लोग लिखते हैं, आभासी के बारे में क्या लिखेंगे कि आभासी आपका एक ऐसा छवि है जो पर्दे पर नहीं बना सके। ठीक है, जो पर्दे पर नहीं बना सके। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो, वास्तविक जो प्रतिबिंब छवि बनती है वो सदैव याद रखना, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक छवि हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। और आभासी हमेशा कैसा बनता है, तो आप बोलोगे सीधा। कैसा बनता है, सीधा। सीधा के साथ अब यहाँ से याद कर लो, सीधा प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इसका मतलब आभासी होगा, और जब उल्टा बनेगा तो इसका मतलब वास्तविक होगा। और ये हमेशा आपके लिए ये क्या है, हमेशा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अगला हम लोग बात करते हैं इसमें दर्पण। ठीक है, अच्छा इसमें परिभाषा देखो, बोला क्या गया, वास्तविक छवि। वास्तविक छवि में प्रकाश की किरणें वास्तव में छवि स्थित पर फोकस में लाया जाता है, और वास्तविक छवि का स्क्रीन पर छायामय मान बनाया जा सकता है। देखो यही लाइन आपको इसमें लिखवाया गया है। आभासी छवि एक ऐसी सीधी छवि होती है जहाँ पर प्राप्त होती है, जहाँ किरणें विसरित होती प्रतीत होती है, मतलब फैल जाती है। विसरित का मतलब फैलना। ठीक है, तो हम लोग आगे फिगर में बात करके देखेंगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में, दर्पण। तो दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। सिंपल जो दर्पण होता है वो आपका क्या कहा जाता है कि दर्पण मतलब एक तरह का कांच होता है जिस पर दूसरी साइड क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, वो दर्पण की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब दर्पण के दो प्रकार, एक समतल दर्पण और एक गोलाकार दर्पण। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण मतलब कि एक ऐसा दर्पण जिसके एक साइड में क्या हो, पॉलिश, मतलब एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा कांच जिसके एक साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, और पॉलिश करने के बाद वो क्या हो जाएगा, एक समतल दर्पण की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और समतल दर्पण के बाद गोलेकार दर्पण में आएंगे, तो इसका मतलब ये गोलाकार होगा, मतलब गोलेकार तरह दर्पण होगा। और इस गोलेकार को अगर दो भागों में दोनों साइड से काट दिया जाए तो एक दर्पण जो होता है इस तरीके से आता है और एक दर्पण इस तरीके से। ठीक है, दो दर्पण आपके निकल के आएंगे। तो दोनों दर्पण के अलग अलग नाम होंगे। इसका नाम जो कहलाएगा वो अवतल, और इसका नाम जो कहलाएगा वो उत्तल। ठीक है, तो आगे हम लोग इन सभी के बारे में बात करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। अगर किसी समतल दर्पण के सामने अगर आप क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या करना है, हम लोग को उसके बारे में बताना है कि जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनता है, ये हम लोग को बात करनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप दर्पण डेली देखते हो तो ऐसे कंडीशन में जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। वो कैसा बनता है, सीधा। कैसा बनता है, सीधा। और सीधा जब भी प्रतिबिंब बनेगा, और हम लोग बात करें जब भी सीधा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। तो आप कभी भी मिरर देखते हो तो आपका प्रतिबिंब मिरर के अंदर बनता है, आप सिर्फ उसको आभास कर सकते हो। अगर मैं कहूँगा कि आप अपने प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखा दीजिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने प्रतिबिंब को जैसे आप दिख रहे हो वैसे ही पर्दे पर आप दिखा दो? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन मिरर में आप देखते हो तो आपको मिरर में क्या दिखाई देता है, हूबहू आपके जैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है, और आप उसको देखकर सिर्फ आभास कर सकते हो कि हाँ वो मैं हूँ। ठीक है, तो बोला गया है कि प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। यहाँ पर क्या बोला गया, प्रतिबिंब जो भी है वो कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, दूसरा, छवि वस्तुओं के आकार का समान होगा। मतलब जैसा वस्तु आप रखोगे दर्पण के सामने, गोला तो गोला आएगा, ठीक है, लंबा तो लंबा दिखेगा। तो आप जैसा भी, मतलब कहने का मतलब है कि सपोज मान लो, देखो ऐसे समझो कि अगर ये दर्पण है, ध्यान सुनो, ये दर्पण है, आपने इस दर्पण के साइड एक मानव को खड़ा किए, तो ये मानव जितना बड़ा हाइट में होगा, मान लो सपोज कि इसकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे h। ठीक है, हाइट कितनी है, h। तो दर्पण के इस साइड भी ये मानव उतनी ही बड़ी दिखाई देगी जिसकी हाइट h रहेगी। ठीक है, तो समस्या ये होगी, तो सर कहोगे कि सर छोटा सा शीशा और मैं पूरा इतना बड़ा, और छोटे से शीशे में हाइट क्या होगा, बोलोगे छोटा सा होगा। ऐसा नहीं है बच्चों, कहने का मतलब है कि जितनी आपकी हाइट दिखाई देती है एक्चुअल में,
मतलब कहने का मतलब कि सर से लेकर पैर तक। तो शीशा छोटा होने की वजह से वो आप छोटे दिखाई देते हो, लेकिन आपकी इमेज जो होती है शीशे में आपको पूरा दिखाई देता है। आपको पूरा क्या करता है, दिखाई देता है, सर से लेकर पैर तक। ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी का आधा अंग क्या होगा, छोटा, बाकी सब क्या होगा, बड़ा। ठीक है, समझ में। दूसरा पॉइंट क्या है, छवि वस्तु के आकार के समान होता है। जैसा दर्पण के इस साइड रखोगे वैसा ही उस साइड बनेगा। क्लियर है। देखो यहाँ पर मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती भी रखा गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा तो देख लो। ठीक है, क्योंकि क्लियर इमेज नहीं आ पाया है। ठीक है, ऐसे करके मोमबत्ती जितना बड़ा है उतना बड़ा इस साइड बना हुआ है, ये देखो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं, छवि दर्पण से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर वस्तु है। कहने का मतलब है कि अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो, कितने मीटर, 1 मीटर की दूरी पर, तो जो प्रतिबिंब होता है वो भी दर्पण से 1 मीटर पीछे बनेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, अब यहाँ पर देखो, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लो कि आप दर्पण से यक्ष दूरी पर खड़े हो। ठीक है, तो इस साइड जो प्रतिबिंब बना है वो भी यक्ष दूरी पर ही होगा। मतलब अगर आप 2 मीटर दूरी पर खड़े हो तो 2 मीटर दूरी पर खड़ा हो। कहने का मतलब सामने रखे हो शीशा, ऐसे समझो, सामने रखे हो शीशा और शीशा के सामने तुम 2 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ते हुए जा रहे हो, तो आपकी छवि भी 2 मीटर प्रति सेकंड से शीशे की तरफ दौड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, छवि आभासी होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ हम लोग शीशे में देखकर आभास करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब पार्श्व तथा उल्टा होता है। पार्श्व क्रम उल्टा मतलब होता है कि ऐसे समझो कि जैसे आप मिरर में एक चीज़ समझो कि आपका जेबा इस साइड होता है, तो आप मिरर में देखो तो वो इस साइड दिखेगा। ठीक है, हाँ कहोगे सर इस साइड रहता तो इसी साइड दिखता है, लेकिन एक चीज़ देखो, आप मिरर में जब भी खड़ा रहते हो तो आपका चेहरा जस्ट सामने दिख रहा है, जस्ट क्या हो रहा है, सामने दिख रहा है। लेकिन जब इमेज देखते हो तो वो इमेज आपको इस तरीके से आपको देखते हुए दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है। आप कभी भी खड़े रहते हो तो आप सामने देखते हो, तो प्रतिबिंब अभी आपको अगर सामने दिख रहा है तो इसका मतलब आप उसकी जगह पर रख के जाकर देखिए, आपका जेबा जो होगा इस साइड से इस साइड चला आएगा। देखो कंडीशन यहाँ पर दिखाया गया है कि वस्तु जो भी देखता है, यहाँ देखो, यहाँ से टकराने के बाद ये कहाँ गया है, यहाँ पर। ठीक है, इस कलर का नहीं चल रहा, देखो आँखों से देखो ये, ठीक है, ये लिप्स और यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये आपको चेंज करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये वाला कंधा इसका यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, यहाँ पे देखो ये अंगूठा है, ये भी यहाँ का होगा अंगूठा, तो सेम नहीं है, आप ऐसे किए हो। ठीक है, आप ऐसे किए हो। ठीक है, क्योंकि आप देखो इस साइड वाला दिखाई दे रहा है, आपको इस साइड वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन शीशे में देखो ये इस साइड का दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका इस साइड वाला दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये उल्टा हुआ है ऐसे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलो, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, आगे उसके बारे में बात किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रखोगे क्या चीज़। देखो, जैसे अगर आपसे दर्पण का फोकस दूरी पूछा जाए, अब आपके मन में आएगा कि सर फोकस दूरी क्या होता है। तो अभी के लिए आप फोकस दूरी कुछ दिनों के लिए क्या करोगे, अपने मन में दबा के रखोगे, फोकस दूरी क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से चर्चा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप कुछ देर के लिए सोच लीजिए कि आपको फोकस दूरी नहीं याद है, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे आप याद कर लोगे या कॉपी में नोट कर लेना, आगे समझ में आ जाएगा कि दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है। तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। ठीक है, कितना होता है तो आप बोलोगे अनंत। पहला लाइन ये समझ में। दूसरा नोट करके क्या लिखोगे कि दर्पण का क्षमता कितना होता है, क्षमता मतलब पावर। ठीक है, तो आप बोलोगे 0। क्या बोलोगे, 0, शून्य होता है। ठीक है, ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट MCQ में कई बार पूछे गए हैं, तो आप ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग।
यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।